गाइस, मैं हूँ, आप देख रहे हो व्लॉगिंग बाय मर्चेंट। सो आज आपको मैं कुछ इमोशनल चीज़ें बताने वाला हूँ और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ वो उसी के बारे में बात नहीं करूँगा, और भी चीज़ करेंगे, नहीं तो फिर एक ही कंटेंट से पूरा व्लॉग करो तो अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड जैसे मेरी बहन वो अच्छा ना लगे तो उसको इग्नोर करिएगा, है ना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं इतने दिन आप अब बहुत लोग सोचे होंगे कि मेरे यहाँ की बहुत ही प्यारी दादी अन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, यही ये शॉट जो था, इस शॉट में वो इतनी अच्छी तबीयत थी, बट उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो एक्सपायर हो गई, है ना। और ये ना कोई जोक है, मैं पूरा सीरियस होके बोल रहा हूँ। और जिस चीज़ को भी व्लॉग का वेट लगा होगा, आई एम सॉरी। अब से डेली व्लॉग आ सकते हैं। और जो भी व्लॉग देख रहा है वो कम्युनिटी पोस्ट में जाना। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आपको कौन पसंद है, मतलब बेटर कौन है, हु इज़ बेटर, तो मेरी मम्मी या मैं। आप प्लीज़ सेलेक्ट करिएगा। मैं रोज़ सुबह उठ के देखता हूँ कितने वोट्स आए हैं, और मुझे देखना भी है कौन बेटर है ना। हाँ, तो अब आपको लग रहा होगा कि दादी अन्नी को ऐसा हुआ क्या जिससे वो एक्सपायर हो गई। अब वो मेरी मम्मा आता है कि बट अब मैं बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे अंदर की मैं अच्छा व्लॉग बना लूँ। तो प्लीज़ देखिएगा मेरा व्लॉग अब अच्छा है कि नहीं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग ना करो तो सब, मतलब डेली कोई चीज़ ना करो, खा जाए वो चैम्पियन ही क्यों ना हो, थोड़ा सा फ़र्क तो आता है। अब मेरे में देखते हैं इम्प्रूवमेंट हुई, मतलब मैं इंक्रीज़ किया हूँ कि डिक्रीज़, देख लेना व्लॉग। अब पहले से कंपेयर करके बता देना। अब मतलब मैं जैसे जल्दी बोल रहा हूँ अब कि धीरे धीरे, जैसे सो हेलो गाइस, मैं हूँ, ऐसे मैं शायद बोलता था पहले। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं इतने दिन से डेली व्लॉगिंग का नहीं कर रहा था, है ना। डेली व्लॉगिंग तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ, सब लोग जानते हो। आधे क्लिप मेरी मम्मी को डालने पड़ते हैं ना, क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, है ना, 3rd क्लास का, और मैं इतना टाइम लगूँ तो पढ़ूँ ही ना मैं, है ना। आप ये चाहते हो कि मैं पढ़ूँ ना, डेली व्लॉगिंग करूँ। डेली व्लॉगिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। और आपको अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिन से व्लॉग करने आ रहे थे। व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि क्योंकि मेरे घर में प्यारी दादी अन्नी अब ख़त्म हो गई है, एक्सपायर हो गई, क्योंकि उनको एक बहुत ही अजीब सी बीमारी थी, क्या बोलते हैं उसे, कुछ प्रॉब्लम थी बहुत गंदी, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बट अभी जब ब्लॉग थोड़ा बड़ा तो रह गई, तब तक मैं शायद मुझे याद आ जाए तो मैं बता दूंगा बीमारी, तब तक मैं और बताता हूँ। तो बहुत दिनों से वो अपनी बीमारी से झेल रही थी अपने को, और बहुत ही उनको क्या कहते हैं, बहुत ही बेकार लग रहा था। उनके लिए यही अच्छा था कि वो एक्सपायर हो जाए, नहीं ऐसे में बहुत तड़प रही थी, बहुत ही गंदी चीज़ थी उन्हें। तो मतलब उनको एक खून की उल्टी होती थी, खून की वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग बहुत दिन हुई है। बट एक दिन हम लोग गए वहाँ पे उनको देखने, है ना, और वहाँ पे हम लोग, वो हमें सब चीज़ भूल गई थी। वो मेरे को हमेशा जानती थी, बोलती थी कि मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ उनके, जब मैं शॉर्ट वर्ड बनाता था, मैं एक्टिंग भी करता था, तो वो मेरे को हमेशा, मतलब वो मेरे को कभी नहीं भूली। सो गाइज, अभी अब ये क्या है, मैंने व्लॉग रोक दिया, अब मुझे क्लिप बनाना पड़ रहा है, जिससे मन कर रहा है ये ट्राइपॉड तोड़ दूँ, बट तोड़ूंगा नहीं क्योंकि अभी मेरी इनकम आ नहीं रही है, और तोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर से मुझे हाथ में लेकर आना पड़ेगा, तो नहीं तोड़ूंगा, है ना। मार दिया यार। हाँ, तो अब क्या है, अब आपको मैं एक लेसन देने वाला हूँ, हाँ, लेक्चर। हाँ, तो हमें कभी भी अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो बहुत ही अनमोल रहते हैं। वो क्या पता वो कब चले जाएं, कब रहें, कब ना रहें, तो हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। न्यू ईयर, क्रिसमस
हर चीज़ उनके साथ बनाओ बर्थडे, क्योंकि दोस्त तो हैं, दोस्त लोग तो है आ ही जाएंगे, बट वो माँ बाप की एज ओल्डर, मतलब वो बड़े हो रहे हैं वो, और दोस्त तो हम यंग रहेंगे, वो अभी बहुत साल जिएंगे, और तुम्हें जितना भी उनके साथ रहना है वो रह लेंगे, तुम लोग उनके साथ रह लोगे। बट माँ बाप की एज बढ़ते जा रही है, जैसे जितना बड़ा मेरा ट्राईपॉड हो रहा है ना, ऐसे मान लो मैं नया ट्राईपॉड खरीद रहा हूँ तो ये बड़ा होते जा रहा है। जैसे देख लो, ये है तुम आप लोगों के मम्मी पापा की एज। अब ये ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 इतनी हो गई है। अब थोड़ा सा ऊपर कुछ भी हो सकता है, जब वो एक्सपायर हो, बहुत गंदी बीमारी हो, बट कुछ तो होगा ही, क्योंकि बहुत कम लोग बड़ी एज में उनको कुछ नहीं होता है। अब मेरे यहाँ, मेरा जो टाउन है वहाँ पे एक मेरे बब्बा हैं, मतलब मेरे बब्बा है ना, उनको मैं प्यार से कहता हूँ अजिया बब्बा। तो वो ना, उनकी एज 100+ है। आई कैंट बिलीव इट, अभी तक वो अलाइव है, जिंदा है वो। तो इम्पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत रिकॉर्ड में मैंने देखे हैं यूट्यूब में, रिकॉर्ड में कोई 200, कोई 300, इतने ईयर्स। मेरे पापा को तो फेक लगता है ये सब, मैं भी इम्पॉसिबल मानता हूँ। हाँ, तो अब मैं ये लेसन आपको दे दिया हूँ, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की। आप तो बड़े हो मेरे से, तो आप करते होगे रिस्पेक्ट, इज्जत, है ना। सो अब आपको मैं बता देता हूँ ये कपड़ा क्या पहनो। मेरे आप आधे से आधे व्लॉग में देख लिए होंगे, मैं यही कपड़ा नहीं, मैं ड्रेसअप होते रहता हूँ। मतलब वो एक प्ले लिस्ट में जब जाओ ना, मतलब मैंने टीवी में अपनी प्ले लिस्ट खोली, दिखाए कि दिस वॉइस ट्राइंग टू नहीं, अरे क्या था वो, इंग्लिश में मुझे याद नहीं है। अब मैं वो नहीं हूँ कि हर चीज़ मतलब याद हो जाए, विवेकानंद नहीं हूँ मैं, है ना। तो अब वो क्या है, मतलब कुछ ऐसा था कि मैं वो बिग यूट्यूबर्स का ड्रेसअप करने का ट्राई करता हूँ। मैं व्लॉगर हूँ, बट ये यूट्यूब लिख दिया। सो आपको पता ही है मेरे को ड्रेसअप होना कितना पसंद है। और अभी 3 मिनट की वीडियो है, आप देखोगे तो अच्छा रहेगा। और अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। और हाँ, अब ये कभी मत सोच लेना कि मैं पूरा व्लॉग ही छोड़ दूँ, मतलब चैनल ही छोड़ दिया। एक बार ना क्या है, मेरा हाथ से गिर गया था मोबाइल गिर गया था, और मुझे इतना नॉलेज पहले था नहीं कि अगर सिम को अगर कुछ ना हो तो हमारे चैनल को कुछ नहीं होगा, ऐसा ही कुछ है ना। तो मोबाइल मैंने गिरा दिया गलती से, है ना, फूट गया। मुझे लगा मेरा चैनल चला गया, भाई आंसू निकल गए थे। सो अब मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा अपना चैनल, करते रहो और सैलरी कमाते रहो, है ना, और अपनी चीज़ें खरीदते रहो खाने की। तब तक के लिए अब मेरे को एक चीज़ पता नहीं क्यों लग रही है कि मुझे अपना इंट्रो चेंज कर लेना चाहिए, और लास्ट का ये जो मैं ऐसे सर में मारता हूँ। हाँ, तो ये मैं इसका कुछ करूँगा। तब तक के लिए बाय।